हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स 3 ईयर वाला करना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो एमएड करना चाहते हैं 2 ईयर एमएड कोर्स करना चाहते हैं, उनकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो उनके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, पीबीएमईटी और पीएमईटी 2024 और 25 वाला जो सेशन है उसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी या एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, किस हिसाब से आपके एडमिशन हो सकते हैं, ठीक है। और इस वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या क्या नया देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वही स्टूडेंट देखिएगा जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं या एमएड कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात अपन करेंगे फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, है ना। और थोड़ी बहुत पीबीएमईटी और पीएमईटी से संबंधित जानकारी आप लोगों को फिर से मैं दे देता हूँ। पीबीएमईटी वाला जो कोर्स है उसमें आप लोगों को बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आप लोगों को बीएड और एमएड की डिग्री 3 साल के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। ऐसे तो क्या होता है कि बीएड 2 साल की होती है, फिर एमएड 2 साल की, यानी कि 4 साल आपके लगते हैं, पर यहाँ पर 1 साल आपका बच जाएगा और 3 साल में आप लोगों को बीएड और एमएड दोनों की डिग्री एक साथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर बीएड होने के बाद अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आ जाता है तो क्या बीच में हम ले सकते हैं डिग्री वगैरह? तो ऐसा नहीं होगा। बीएड और एमएड दोनों की डिग्री 3 साल के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो भी जब मिलेगी जब आप लोगों के फाइनल ईयर की मार्कशीट में पास लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई और आपका डाउट भी क्लियर हो गया। और ये कोर्स जो है, दोनों कोर्स पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों कोर्स पूरी तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड कोर्स है। इस पर पूरा आर्टिकल था, वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपको फुर्सत मिले तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने यही कोर्स किया है पीबीएमईटी वाला, तो आप लोगों को अच्छा ही बता रहा होगा, है ना। तो विश्वास कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का पीटीईटी में नंबर नहीं आया है या जिनका मोटिव ही ये नहीं था कि मेरे को बीएड ओनली बीएड नहीं करनी है, तो वो पीटीईटी में नंबर आते हुए भी वो नहीं गए हैं, तो आपके पास पीबीएमईटी अच्छा खासा ऑप्शन है। फिर पीएमईटी की बात करेंगे, एक एक की बात कर लेते हैं। पहले पीबीएमईटी की बात करते हैं, फिर पीएमईटी की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, पीबीएमईटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके 5 कॉलेज हैं, तो 5 कॉलेज में 50-50 सीटें होती हैं। सीटें पूरी भर भी जाती है, नहीं भी भरती है, बहुत सारी बार कम भी भरती है, तो लगभग खाली सीटें रहती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा मौका है कि आप बीएड और एमएड एक साथ कर सकते हैं। फिर इसके बाद पता नहीं 2 साल वाली बीएड आप लोगों को देखने को मिले या ना मिले पीटीटी के माध्यम से, तो आप लोग अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये टाइम आप उपयोग में ले सकते हैं, 1 साल अपना बचा सकते हैं और आपको एमएड भी साथ में देखने को मिल जाएगी बीएड के साथ ही, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों की एमए या एमएससी या एमकॉम में 45% मार्क्स से ऊपर आपके होने चाहिए, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह से हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। मतलब मास्टर्स कंपलसरी है, पास आप होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें सही है। अब बात करते हैं पीएमईटी की। पीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए ओनली बीएड में पासिंग मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, है ना। और इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए एमएससी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ओनली पीबीएमईटी वाले स्टूडेंट्स को पड़ती है, ठीक है ना। आपके कॉलेज भी 145 या 165 के आसपास है, तो कुछ कॉलेज बंद भी है, तो ये मान के चलो कि 145 कॉलेज है, जिसमें से आप लोग कोई सा भी कॉलेज ले सकते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी आप लोगों की फॉर्म फिल करवाएगी। उसके बाद ना आप लोगों को जहाँ भी कॉलेज मिलेगा, सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी लगेगी वगैरह वगैरह। तो देखो, जिसका कॉलेज जहाँ आएगा उसके अंडर में जो यूनिवर्सिटी पड़ती है उसी से आपके एग्ज़ाम होंगे। जैसे मान लो सीकर के एरिया में आ गया तो शेखावटी यूनिवर्सिटी ही आपके एग्ज़ाम कराएगी। कोटा के एरिया में आ गया तो कोटा यूनिवर्सिटी कराएगी। अगर जयपुर एरिया में आ गया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम कराएगी, चाहे आप बीएड एमएड वाले स्टूडेंट हो या एमएड वाले स्टूडेंट हो। ये बात समझ में आ गई। ओनली एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा। अब देखिए, बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। अब बीएड और एमएड दोनों को एक रूप में मैं बता रहा हूँ, संयुक्त रूप से। जो पीबीएमईटी 2024 वाले स्टूडेंट हैं और पीएमईटी 2024 वाले स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन लेना है, उनके जो एग्ज़ाम है वो वर्धमान महावीर ओपन खुला विश्वविद्यालय की तरफ से होगा,
है ना, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से आप लोगों के फॉर्म निकाले जाएंगे। अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, जल्दी आप लोगों के फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, है ना। पहले फॉर्म आएंगे, फॉर्म आने के बाद जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट एडमिशन वगैरह हो रहे हैं, तो कुछ कॉलेज में आप लोग कंफर्म कर सकते थे। हालांकि बाद में उन सभी ने मना कर दिया कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यही गाइडलाइन आई है कि पहले फॉर्म भरने में आएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों की मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद ही एडमिशन दिया जाएगा। तो चलिए इस आर्टिकल में या इस छोटे से कटिंग में क्या लिखा हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। बड़ा फैसला आपका आया है, जहाँ तक पहले एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम के बाद आपके का मेरिट वेरिट बनती थी, उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज आप लोगों को सीटें मिलती थी और उसी पे एडमिशन होता था। पर इस बार सारा कुछ चेंज कर दिया है। चेंज करने के पीछे की कहानी भी आप लोगों को सुनाऊंगा, पहले आप लोग ये देख लो फटाफट से। देखो बड़ा फैसला क्या आया है कि अब मेरिट के आधार पर होगा एमएड और जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें प्रवेश। अब आप लोगों की कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी। अब परीक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम पूरी तरीके से वैलिड हैं, हमने गवर्नमेंट की तरफ से ही ये कोर्स किया है, बीच में हमको हटा तो नहीं देंगे। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर पीबीएमईटी और पीएमईटी के फॉर्म तो भरवाएगी, यानी कि पैसे तो आपसे लिए जाएंगे फॉर्म के। तो पैसे कितने ले सकते हैं, पैसे शुल्क कितना रह सकता है इस बार भी वही 1000 रुपये आपका शुल्क रह सकता है। किसी भी कैटेगरी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सभी कैटेगरी का सेम प्राइस यहाँ पर रहता है। पहले 500 रहता था, फिर 700 हुआ, फिर 1000 हो गया। तो शायद इस बार भी 1000 ही रहने वाला है। जिन स्टूडेंट्स को इच्छुक हो वो फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद ही आप एडमिशन ले, है ना। ऐसे डायरेक्ट एडमिशन लेना बेकार भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास फॉर्म भरने के बाद एक प्रूफ होगा, वैलिड प्रूफ, कि हाँ आप काउंसलिंग या आप मेरिट के थ्रू या जो भी है उसके हिसाब से आप लोगों ने एडमिशन लिया है। तो देखो पढ़ देता हूँ मैं। अब प्रदेश में मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसके साथ ही आप लोग पीबीएमईटी यानी कि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी जोड़ लो। एडमिशन के लिए प्री एमएड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, अब सीधा मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अब जो मेरिट रहेगी उसी के हिसाब से कुल मिला के ये मान के चलो जितने स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे ना, सबको कॉलेज मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है मेरे को, क्योंकि सीटें बहुत खाली रहती हैं इन कोर्सेज़ में, है ना। तो आप लोगों की जितनी भी परसेंटेज हो ये ध्यान रखना, उस हिसाब से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इस पर प्री टेस्ट आयोजक जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कराएगा। इस बार एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम तो होंगे नहीं, जो भी प्रोसेस होगा वो कोटा VMOU कराएगा। कोटा यूनिवर्सिटी अलग है और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अलग है। राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, जिस पर अब उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय ले लिया है। इसके अनुसार एमएड व इंटीग्रेटेड बीएड एमएड पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर सीधा प्रवेश दिया जाएगा। महाविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश देने की कार्रवाई करेगा। अब क्या होगा, देखो महाविद्यालय जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जो भी आपके नज़दीक का कॉलेज है, उसमें आप लोग संपर्क करेंगे। पहले फॉर्म भरना ज़रूरी है, फॉर्म निकलेंगे, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, पर निकल जाएंगे 2-5-10 दिन में, क्योंकि ये कंफर्म हो गया ना, अब निकल जाएंगे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए संबंधित महाविद्यालयों में एमएड एवं 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों पर प्रवेश मेरिट के आधार पर और महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रवेश तिथि 2024 और 25 के अनुसार महाविद्यालयों को अपने स्तर पर प्रवेश देने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने कॉलेजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो या मार्गदर्शन चाहिए हो तो उच्च शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन ले सकते हैं। देखो ये बात तो आप लोगों को मैंने जो भी लिखा रहा था वो समझा दी है ना। अब इसके बाद देखो प्रोसेस आप लोगों को एक बार देसी भाषा में समझा देता हूँ। पहले आप लोगों को क्या करना है, पीबीएमईटी और पीएमईटी वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड एमएड और एमएड करने वाले स्टूडेंट हैं, पहली बात तो आप लोग घबराओ मत, क्योंकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी इच्छुक हैं उन सभी को एडमिशन मिल जाएगा इस बार 100%, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारी सीटें खाली थी और इस बार भी बहुत सारी सीटें खाली रह भी सकती है और भर भी सकती है ना। देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म निकलेंगे, वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय फॉर्म निकालेगा। फॉर्म निकालने के बाद आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो भी मनपसंद जो भी मनपसंद कॉलेज है जिसमें बीएड एमएड और एमएड के कोर्स चलते हैं, वहाँ पर आप लोग पूछताछ कर लेना। फीस वही रहेगी जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है, हर बार लगती है वही। किट वगैरह सारी चीज़ें फीस लगती है इनों की, वो आपको देने होंगे। और सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके होंगे, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो या कोई सी भी जगह से आप कोर्स कर रहे हो, तो
तो ये राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कॉलेज हैं, उन्हीं में सभी में ये अप्लाई है ये कोर्स, और बिल्कुल पूरी तरीके से उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये वैलिड है। मेरिट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होना तय है। तो आप लोगों को कुछ इधर उधर का पढ़ना है ही नहीं। तो इस बार मैंने देखो क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं कराए थे, इसी वजह से नहीं कराए थे क्योंकि थोड़ा आइडिया हो गया था, ठीक है ना। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि इसकी फ़ीस कितनी रहती है, 3 साल में कितनी फीस लगेगी, PBMET की, PMET की कितनी लगेगी, तो सारी वीडियो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना कि PBMET में कुल कितनी फ़ीस लगती है 3 साल की, बाय चेतन वर्मा सर। जैसे ही आप लोग इस चैनल का नाम पीछे लगाओगे सारी वीडियो आ जाएगी। सारी चीज़ें मैंने पहले ही कवर कर दी है, जो भी आपके डाउट थे, जो भी आपकी परेशानियां थी। 2021 से मैं सारी चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूं, तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है वो एडमिशन ले लेना। सबसे पहले फॉर्म आप लोग भर देना। फॉर्म की शुल्क 1000 रुपये रख सकते हैं इस बार भी, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई विशेष इशू नहीं है। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, है ना। बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जल्दी ही आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पर उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सब उधर जुड़ जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।